कुछ साइंटिस्ट मिलकर लैब में एक आदमी के शरीर पर इंसानों को गायब करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पल भर में आदमी की ऊपरी त्वचा गायब होने से शरीर की सारी मांसपेशियां नजर आने लगी। दर्द भरी चीखों के बीच में उसकी पूरी त्वचा हवा में विलीन हो गई। डर के मारे जब एक महिला साइंटिस्ट ने उसे बचाने की कोशिश की तो देखा कि नसें और नाड़ियां भी धीरे धीरे से गायब होने लगी हैं। देखते देखते आदमी का शरीर केवल एक कंकाल बनकर रह गया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आदमी कंकाल बिस्तर पर गायब हो गया। यह दृश्य देखकर सभी साइंटिस्ट स्तब्ध रह गए। इसका मतलब था कि अदृश्य होने वाली दवा का प्रयोग सफल रहा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस प्रयोग की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रात के समय लूना नाम की साइंटिस्ट लड़की लैब की निगरानी करते करते सो गई, लेकिन तभी सो रही लूना को अपने शरीर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। अगले ही पल घबराहट में वह जाग गई और सीधा जाकर निगरानी कैमरे में देखा, जहां उसे अदृश्य आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। लूना हैरान थी, पर वापस मुड़कर कैमरे में देखा तो अदृश्य आदमी अपने कमरे में ही था। अगले दिन लूना ने अपने साथी साइंटिस्टों को रात की सारी बात बताई, लेकिन सबने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रात की नींद का भ्रम मान लिया। लेकिन कुछ ही समय में लैब में अजीब प्रकार की हरकतें शुरू हो गई। अब सभी साइंटिस्टों को भी अदृश्य आदमी के ऊपर शक हो गया। बड़ी मुसीबत से बचने के लिए सबने मिलकर अदृश्य एक्सपेरिमेंट को जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी के शरीर में नीला एंटीडोट इंजेक्शन लगाया। अगले ही पल उसके अंग, दिल, फेफड़े, गुर्दे दिखाई देने लगे। लेकिन तभी अदृश्य आदमी ने खुद को अदृश्य रखने के लिए झटपटाकर एंटीडोट के असर को निष्क्रिय करके वापस से अदृश्य हो गया। साइंटिस्टों ने आदमी को अदृश्य होने से रोकने के लिए एक सिलिकॉन की पतली परत से उसके लिए एक कृत्रिम त्वचा बना दी। इसके बाद उसे एक प्रयोगशाला में कैद कर दिया गया, जहां दवा के दुष्प्रभाव उसे परेशान कर रहे थे। सामने की इमारत में एक अकेली लड़की को देखकर आदमी के मन में गलत विचार आए। उसने अपनी सिलिकॉन की त्वचा उतारी और लड़की के घर जाकर दरवाजे की घंटी बजाई। लड़की ने दरवाजे के छेद से देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खोला, जहां चारों तरफ कोई नहीं था। लड़की को पता नहीं था कि आदमी उसके घर में घुस चुका है। जब वह शीशे के सामने तैयार हो रही थी तो शीशा अजीब तरह से हिला। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही आदमी ने पीछे से लड़की पर हमला करके उसकी इज्जत लूट ली। इसके बाद वह निडर हो गया। हर रात बाहर निकलकर गलत काम करता। ड्यूटी पर मौजूद साइंटिस्ट इस बात से अनजान थे। आखिरकार एक महिला साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि निगरानी कैमरे की फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उस समय वह आदमी फिर कहीं गायब था। आसपास हुई छेड़छाड़ की घटनाओं को जोड़कर सब समझ गए कि यह उसी का काम है। मामला अब नियंत्रण से बाहर हो गया था। सबने मिलकर आदमी को सजा दिलाने के लिए बॉस को सूचित करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आदमी प्रयोगशाला में ही बैठकर उनकी सारी योजना सुन रहा है। जब बॉस बाहर स्थिति देखने आया तो आदमी ने उसे स्विमिंग पूल में धकेल दिया और उसका गला दबाकर पानी के अंदर डुबोकर मार डाला। एक महिला और पुरुष साइंटिस्ट मदद मांगने के लिए बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्रयोगशाला का पासवर्ड बदल चुका था। तभी एक साइंटिस्ट महिला खुद की सेफ्टी के लिए थर्मल चश्मा पहनकर फ्रेश होने जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर छिपे आदमी ने अचानक से उस पर हमला करके उसे मार डाला। जब तक बाकी साइंटिस्ट वहां पहुंचे वह मर चुकी थी। सब साइंटिस्ट हथियार उठाकर अदृश्य आदमी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अदृश्य होने की वजह से वह उन पर हावी रहा। मौका पाकर एक एक करके सबको जान से मारने लगा और बाकी बचे दो साइंटिस्टों को फ्रिज में बंद कर दिया। लेकिन महिला साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। उसने फ्रिज के स्टील के हैंडल को तोड़ा और बिजली की तारों से एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर फ्रिज का दरवाजा खोल लिया। इसी बीच अदृश्य आदमी प्रयोगशाला में आग लगाकर भागने लगा। तभी महिला साइंटिस्ट ने पीछे से जाकर फायर स्प्रिंकलर से आदमी को जलाकर राख कर दिया। एमिली अंतरिक्ष स्टेशन में खड़ी होकर धरती को निहार रही थी। अचानक उसने हैरानी से देखा कि अमेरिका के अंदर आतिशबाजी जैसी रोशनी फूट रही है। उसका पहला ख्याल यही था कि शायद कोई ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा हो। वह तुरंत उत्साहित होकर सबको बुलाने लगी कि आओ मजा देखो। लेकिन अगले ही पल अमेरिका के आसमान में और भी ज्यादा चमकते हुए बिंदु दिखाई देने लगे। तभी सबको समझ आया वो आतिशबाजी नहीं बल्कि परमाणु बमों के धमाकों की भयानक आग थी। मंजर अचानक अफरा-तफरी में बदल गया। सब घबरा गए और तुरंत अपने अपने देशों के कमांड सेंटर से संपर्क करने लगे, मगर पता चला कि सारी संचार व्यवस्था पूरी तरह से काट दी गई है। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि अगर सच में पूर्ण युद्ध शुरू हो गया तो अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद